हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के असेसमेंट 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं असेसमेंट 1। देखो, पहला क्वेश्चन है, आवर लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज है। तो यानी कि आपकी लाइब्रेरी पुस्तकालय में है क्या बहुत सारी किताबें। तो इसमें जो लाइब्रेरी शब्द है उसमें क्या है, पर्सन यानी कि लोग है, थिंग्स वस्तु है नहीं, एनिमल जानवर नहीं, प्लेस है, क्या एक स्थान है जहां पर वो किताबें क्या हुई रखी हुई है, इसमें आएगा प्लेस। फिर दूसरा है, व्हाट डज ए लॉयर डू, यानी कि एक वकील क्या करता है। टीच सिक्स पीपल, यानी कि बीमार लोगों को सही ट्रीटमेंट देता है या सही करता है। फिर ये फ्लाइट्स केस, यानी केस लड़ता है। डिसीजन होम्स, डिजाइनिंग होम, यानी क्या बनता है घरों का डिजाइन बनाता है। और नॉन यानी कोई नहीं, तो इसमें आएगा फ्लाइट्स केस। वकील क्या करता है, केस लड़ता है। फ्लाइट्स केस यानी केस लड़ता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल, यानी कि यह जो सिंबल दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, किसका है, रेलवे क्रॉसिंग का है नहीं। तो इसमें क्या है, एक ब्लैक कलर का जंप बना हुआ है, तो ये क्या है, बम्प हीड है, यानी क्या एक जंप है, यानी कि नो एंट्री का है नहीं, ये यू टर्न का है नहीं। तो इसमें आएगा बम्प हीड, यानी कि आगे क्या है, एक जंप है। वाट कमांड यू विल गिव इफ यू कैन समवंस अटेंशन, यानी कि आपको जब कोई एक साथ क्या करने के लिए सतर्क लेने के लिए बोलता है। तो राइट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड को साफ करना है ऊपर, है ना। लिसन टू मी, तो वो क्या कहता है कि मेरी सुनो, यानी आपसे कोई कहता है अटेंशन, तो वो क्या कहता है लिसन टू मी, यानी मेरी सुनो। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये हुए क्वेश्चन नंबर फिर 5 पर। व्हाट इज नेम ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का नाम क्या है। तो आपको क्या लिखना है, स्कूल का नाम क्या है। जैसे मैं इसमें लिख दी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल टॉक। उसके बाद में मैक 3 सेंटेंस यूज नाउन्स, यानी इन नाउन्सों का उपयोग करते हुए क्या लिखना है, वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस लिखना है। तो देखो पहले क्या है, एनिमल है, थिंक है, पर्सन है। तो देखो एनिमल्स का उपयोग करना है। एनिमल्स में काउ इज ए यूजफुल एनिमल, क्या है, गाय क्या है, यूजफुल जानवर है। तो एनिमल्स हो गया। थिंग्स, कोई वस्तु का उपयोग करना है, जैसे इट इज ए चेयर, चेयर क्या हो गई, एक वस्तु हो गई। फिर है पर्सन, यानी कोई आदमी का उपयोग करना है। तो राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें राम क्या हो गया, एक पर्सन हो गया, एक पर्सन का यानी कि आदमी का नाम लिखा हुआ है, एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है। देखो व्हाट विल यू से इन द गिवन, इन द गिवन सिचुएशन। तो योर फ्रेंड हेल्प यू, यानी कि आपका दोस्त क्या किया, आपकी सहायता किया, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। क्या बोलते हैं, थैंक यू। समवन सेड यू सॉरी टू यू, यानी आपसे कोई क्या कहता है, माफी मांगता है, सॉरी कहता है, तो आप क्या कहते हैं, इट इज ओके, आपको ठीक है। फिर है राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, यानी कि ये एक पिक्चर दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, इसको हमें उपयोग करके क्या करना है। देखो ये एक तस्वीर दी हुई है आपके, इसका उपयोग करके 5 वाक्य लिखने और 5 ही शब्द लिखने हैं। तो कोई भी 5 शब्द हमें लिखने हैं। तो देखो हमने इसमें से 5 शब्द लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं। देखिए पहला पहला वर्ड है ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है। दूसरा चिल्ड्रन, तीसरा स्विंग झूला, है ना। एंजॉय आनंद, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। तो ज्यादा पिक्चर शो ए ब्यूटीफुल पार्क, यानी कि ये पिक्चर किस दिखा रही है, एक सुंदर पार्क को दिखा रही है। इट हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ग्रीन बीज, है ना। तो ये क्या, इसमें ग्रीन ट्रीज है, क्या है, ट्रीज, टी आर, टी आर डबल ट्रीज।
सम चिल्ड्रन आर स्विमिंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर इन स्लाइड, यानी कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्लाइड से फिसल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अदर चिल्ड्रन आज प्लेइंग अदर गेम, और दूसरे बच्चे क्या करते हैं, दूसरा गेम खेल रहे हैं। और वन ऑफ द बॉय इज टॉकिंग एक्सरसाइज, और एक लड़का क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो देखो इस प्रकार बच्चों हमारा असेसमेंट 1 होता है पूर्ण। अब चलते हैं हम असेसमेंट 2 की तरफ। असेसमेंट 2 में पहला क्वेश्चन है, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई, यानी कि कौन से महीना मई और जुलाई के अंदर बीच में आता है, तो कौन सा आता है, जून। कौन सा आता है, जून। फिर टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, माई कलर इज ऑरेंज, मेरा रंग कैसा है, ऑरेंज कलर का। आई वियर ए ग्रीन हैट एंड आई साउंड लाइक ए पैरट, है ना। तो वाट एम आई, यानी कि मेरा क्या नाम है, यानी कि मेरा कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है, और मैं कैसे एक हरी टोपी पहनती हूँ, और मुझे आवाज पसंद है किसकी, तोते की। तो मैं, मेरा नाम क्या है, तो ये क्या है, कैरेट, यानी कि ये क्या है, गाजर, क्या है, गाजर होती है। फिर टेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन सिंबल, यानी कि इस सिंबल से आपको क्या करना है, एक टिक लगाना है। देखो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, खाने के लिए वॉशिंग डिश, यानी कुछ खाने के लिए क्या धो रहा है, कोई धो रहा है, बर्तन धो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, वॉशिंग हैंड नहीं, फिलिंग वाटर, पानी फैला रहा नहीं, तो इसमें क्या कर रहा है, वॉशिंग डिशेज। फिर है वाट हु विल से द बिलो लाइन टू whom I will take 3 plates and please gift वर्ब ए कफ टू, यानी कि हु कौन, विल से द बिलो लाइन नीचे कह रहा है कि आई विल टेक 3 प्लेट्स एंड प्लीज गिफ्ट वर्ब ए कप टू, यानी कि वो कौन कह रहा है कि मुझे एक गिफ्ट चाहिए, के लिए क्या चाहिए, 3 प्लेट और एक कप चाहिए। तो वे कौन है, एक डॉक्टर एक पेशेंट से कहेगा नहीं, एक कस्टमर एक बार्बर एक नाई से कहेगा नहीं, एक टीचर एक स्टूडेंट कहेगा नहीं, एक बैर एक बेचने वाला किससे कहेगा, एक खरीदने वाले से, सेलर यानी बेचने वाला, और बायर खरीदने वाले से। तो किससे कहेगा, ये बात है, एक खरीदने वाला एक बेचने वाले से कहेगा। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, यानी कि जिनको आप खा सकते हो, ऐसी 5 वस्तु बताएं। तो ऐसी तो खूब है, एप्पल है, डेट है, ग्रेप्स लिख दिए, मैंगो लिख दिए, पपाया लिख दिए, और भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो जो खाने वाली चीज है। फिर उसके बाद में देखें, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मीनिंग देयर नेम्स, यानी कि बिना किसके, ऑब्जेक्ट है कर्म के, और इन मीनिंगों के क्या बनाने, मेंटेन करने, इनके नाम लिखने। देखो, इट इज यूज योर राइट फॉर राइट, यानी इसका उपयोग क्या करना है, करते हैं हम लिखने के लिए करते हैं। फिर चेयर, इट इज यूज टू सिट, और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, बैठने के लिए करते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने। देखो, माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर ए ट्री इन आवर गार्डन, मैं और मेरी बहन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, कहाँ, गार्डन में। ए हर्ड द वॉइस ऑफ ए कैट अराउंड अस, यानी कि उसको एक आवाज सुनी किसकी, एक बिल्ली की। बोथ ऑफ ए सर्च फॉर द कैट बट कुड नॉट फाइंड इट, यानी कि वो क्या ढूंढ तलाश करने लगे, उस बिल्ली को तलाश करने लगे, पर उनको नहीं पाई। वी गॉट टाइड एंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो क्या हो गए, थक गए और ग्राउंड पर लेट गए। एंड देयर इट वाज अप ऑन द ब्रांच स्टैक ऑन द ट्री, यानी कि वो क्या हो गए, इट वाज वह था, अप ऑन द ट्राउंड अप द ब्रांच, यानी कि वो ब्रांच के ऊपर थी। स्टैक ऑन द ट्री यानी पेड़ के। वी कॉल्ड आवर फादर, उन्होंने अपने पिताजी को पुकारा। ही सा इट एंड डिसाइड टू क्लाइम द ट्री एंड सेट
इट फ्री, यानी कि वो क्या हो गए, उस पेड़ पे चढ़कर उसको क्या करना चाहते थे, वहां बैठकर उसको फ्री करना चाहते। ही ब्रॉड ए लैडर एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब, यानी कि वो क्या लाए, एक खरीद कर लैंडर लाए और उस पर क्या कर दिया, चढ़ना शुरू कर दिया। माई मदर टोल्ड हिम टू केयरफुल, यानी कि मेरी माता ने कहा कि आप कैसे चढ़ना, ध्यान से चढ़ना। ही लाफ्ड, वह हंस रहा था। बट सडनली हिज फुट स्लिप्ड फ्रॉम द लैडर्स, यानी उसका क्या हो गया, पैर फिसल गया था। तो वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, उन्होंने बिल्ली को क्यों नहीं पाया, बच्चों ने, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट सी कैट, उनको क्या नहीं दिखाई दी, बिल्ली दिखाई नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्हाट डू यू थिंक हैपन आफ्टर हिज फुट स्लिप्ड, यानी कि किस घटना से उनके हैपन, क्या घटित हुआ, जो उनके पैर फिसल गया। ही फेल ऑन द ग्राउंड नॉट सी कैट, या जब उन्होंने क्या नहीं देखा, बिल्ली को नहीं देखा, तो वो क्या हो गए, फिसल गए, गिर गए। व्हाट आर सम अदर वर्क दैट वी यूज ए लैंडर फॉर, यानी कि व्हाट क्या, आर सम दूसरा वर्क कार्य किया हम अस लैंडर फॉर, तो देखो यूज अस ए लैंडर टू क्लाइंब अप द हाउस, हम क्या करते हैं, उसको लैंडर को, जो सीढ़ी होती है उसको किसके लिए दूसरे काम में लेते हैं, हम उनको घर पर चढ़ने के लिए काम में लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारी वर्कशीट का असाइनमेंट 1 और 2 पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।